ये मेरे घर का टीवी है जिस पर मैंने अभी यूट्यूब लगाया। दिस इज़ माय होम टीवी यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई जस्ट स्विच्ड ऑन यूट्यूब। और देखो इस पे मतलब जो वीडियोस मैंने पहले सुनी हैं उनसे संबंधित वीडियोस आती हैं, क्योंकि यूट्यूब उनको आपकी जो चॉइस है उसको कैप्चर कर लेता है। सो द वीडियोस यू आर सीइंग इन फ्रंट आर रिलेटेड टू द काइंड ऑफ टॉपिक्स व्हिच आई यूजुअली वॉच वीडियोस ऑन। सो दिस वीडियो पर्टिकुलर कॉट माय माइंड। ओके, ये जो वीडियो सामने है, ये देखो। अब इसमें ये वाला जो एलजीबीटी है इसको आप देखिए। दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, लेडीज वाले उसने कपड़े पहने हैं, सो ये एलजीबीटी है। ये लोग आपके घर में घुसकर टीवी के थ्रू आपके बच्चों को एलजीबीटी बना रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, अर्धनारीश्वर जी की पूजा की जाती है। तो जो तीसरा जेंडर होता है, थर्ड जेंडर होता है हमारे यहाँ पे, उसको बहुत अ, उसको ईश्वर का रूप माना गया है, और उनकी उसी प्रकार से हम धार्मिक दृष्टि से उनको हमेशा देखते थे। उनके मंदिर थे उनके लिए रहने की, खाने-पीने की और सुरक्षित रहने की, और एक स्वतंत्र जीवन, धार्मिक चेतना वाला, उच्च चेतना वाला, हायर कॉन्शियस का जीवन जीने के लिए उनके लिए सारे पूरा एक इकोसिस्टम था। सो वी हैड अ इन भारत वी हैड अ प्रॉपर इकोसिस्टम वेयर द थर्ड जेंडर कुड लिव जस्ट लाइक यू एंड मी, with full independence, no exploitation or no kind of discriminations or abuse of any kind. Only after the invaders started coming to our country, these people started getting picked from the especially the special mandirs we had devoted to them, because we have a Ishwar or a divine which was known as Ardhanareshwar, which was third gender. Just like to teach people how to respect the universe, the nature, we have river god, we have all kind of animals who are our gods, unlike the monotheistic war cults. तो हमने ईश्वर की के रूप देखे हैं इनके अंदर, और उन मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया जो इन्वेडर्स हमारे देश में आए, जो अ, अत्याचारी हमारे देश में आए रेगिस्तानों से और ठंडे इलाकों से आए, क्योंकि बहुत सदियों पहले जिन लोग जिन आता जिन गुनहगारों को जिनको देश निकाला दिया जाता था, वो उनको रेगिस्तान में डाल दिया जाता था, अरब के देश में देश निकाला देकर, और वहाँ से अरब से फिर ये ठंडे इलाकों में पहुँच गए। और जब इनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने अपने ही बहू बेटियों के साथ निकाह और मैरिज करी। विवाह अलग चीज़ होती है, विवाह निकाह और मैरिज नहीं होती है। ये शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के। जैसे औरत और महिला शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अगर आप अरबी भाषा में देखेंगे तो औरत का मतलब होता है जनेंद्री, वजाइना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर रहे हैं अब ये लोग जो हैं, क्योंकि इन लोगों पर अत्याचार हुआ, जब हमारे देश में आतताई आए और हमारे देश की सभ्यता को अपने जैसा गंदा घिनौना बनाने लगे। वही घिनौनापन आप फ़िल्मों में, उर्दू में देखते हैं। इन लोगों ने हमारी देवदासियों को मंदिरों से निकाल कर वहाँ पर अपने उनसे मुजरे कराए, आतताइयों ने। जैसे, क्योंकि इनका जो मानसिकता थी वही थी, इनका जो कॉन्शसनेस लेवल था वो कम था, इनका जो दिमागी आईक्यू लेवल था बहुत कम था। वो जानवरों जैसा था, क्योंकि उनका खाना-पीना तामसिक था। और आज इनकी खुद की जो साइंस है, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज जैसे हमारे भारत में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का, और अब एम्स की अलग दूसरे और भी कॉलेज बन गए हैं। वैसे ही अमेरिका का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज खुद आज मानता है कि मीट और शराब से बुद्धि छोटी हो जाती है, दिमाग छोटा हो जाता है, विवेकशीलता चली जाती है, और आप जानवरों जैसे बनने लगते हैं। जिसको खाओगे वैसे ही हो जाओगे। जैसा खाना वैसी सोच, हमारे में कहते हैं ना आम भाषा में। However, even the scientists today are saying that whatever you eat directly affects your brain. And because these people did not have any alternative, इनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। इनके रेगिस्तान में और ठंडे इलाकों में कुछ उगता ही नहीं था। स्पाइसेस, जो जो मसाले, नाना प्रकार के फल फ्रूट, मसाले, सब्जियाँ नाना प्रकार की, ये सब होता ही नहीं था। भूखे मरते थे, तो इनको जानवर काट-काट के, एक दूसरे को काट-काट के, मनुष्य को भी काट-काट के इनको खाना पड़ता था बेचारों को। उससे उससे इनकी जो बुद्धि है छोटी हो गई। और ये इसीलिए आज भी अपने ही भाई-बहनों से निकाहें करते हैं और हलाले करते हैं और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। और उसको इन्होंने अपने मज़हब के साथ मिलाकर अब ये उस पिछड़ेपन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। इनको कुछ अकल दो तो फिर ये सर तन से जुदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर चीज़ को करप्ट कर रहे हैं। ये देखो, इसके नीचे लिखा है इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर माइंडफुल रिलैक्सिंग, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स मतलब क्या होता है? सुकून देने के लिए। और उसकी आड़ में ये एक एलजीबीटी को आपके घर में घुसा रहे हैं, ताकि जो आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको आप कभी ज्ञान भी नहीं देते, बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है आप कभी देखते ही नहीं। बच्चा अपना आपका फ़ोन लेके लगा रहता है, लगा रहता है। तो ये गंद को नॉर्मलाइज़ करते हैं, जैसे इन्होंने शराब को नॉर्मलाइज़ कर दिया कि जी, आज अगर किसी दिल्ली वाले से आप पूछोगे, कहेगा मीट तो सारे ही खाते हैं, शराब तो सभी पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा तो फ़िल्म के स्टार भी बेचते हैं।
जुबां केसरी, मगर खुद ये चीज़, ये सब चीज़ें नहीं खाते। खुद देखो ये 60-60, 70-70, 80 साल की उम्र में ऐसे जवान लगते हैं, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ लगते हैं, कैसे लगते हैं? अब अमिताभ बच्चन को ही देख लो, उसको 100 तरीके की तो बीमारियाँ पता नहीं कौन-कौन सी, फिर भी अभी तक ज़िंदा बैठा है 80 साल की उम्र में। मैं ये नहीं कह रहा भगवान उनको छोटी उम्र दे, मगर ये लोग जिस चीज़ को बेचकर पैसा कमाते हैं, उस चीज़ अपने शरीर को गंदा नहीं करते ये। शराबें पी के, मीट खा के और तम्बाकू खा के, गुटखे खा के, वो सिर्फ़ आपको ही खिलाते हैं। और कैसे खिलाते हैं? इस तरीके से खिलाते हैं। टीवी के ज़रिए आपको कंटीन्यूअसली आपके दिमाग में गंध घुसाते रहते हैं। हीरो के हाथ में सिगरेट पिला देंगे, पकड़ा देंगे, हीरो के हाथ में शराब का गिलास पकड़ा देंगे, हैं? टेररिस्ट को हीरो बना देंगे। हर गंदी चीज़ को ये नॉर्मलाइज़ करते हैं और आपका दिमाग खराब करते हैं। फिर आप कहते हो, हाय हमारा बच्चा बिगड़ गया, हाय मेरा बच्चा किसी के साथ भाग गया, मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी थी, इतनी मेहनत करी थी, मेरा बच्चा की अब शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे का डिवोर्स हो गया, हाय मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, हाय मेरे बच्चे को ये बीमारी हो गई, फलाना बीमारी हो गई। क्यों हो रही है? क्योंकि ये हरामखोर आपके घर में घुस चुके हैं। और एक चीज़ होती है दिमागी तौर पे मानसिक रोगी होकर एलजीबीटी बनना। शरीर आपका बिल्कुल ठीक है, आपके अंदर क्रोमोसोम्स अलग प्रकार के नहीं है। अब क्रोमोसोम क्या होता है आम आदमी को नहीं पता होता, तो प्लीज़ पता कर लेना। आई कांट गो इनटू द डिटेल्स कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका जेंडर डिसाइड होता है। मतलब आप स्त्री होंगे कि पुरुष, मतलब आपका गर्भ होगा या आपका जनेंद्रिय आपकी कैसी होगी, ठीक है? वो प्राकृतिक नियम है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ग्रेविटेशन। मतलब मैंने कोई चीज़ ऐसे करके मान लो मैंने ये पेन पकड़ा, तो ये नीचे गिर गया। ये क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय शक्ति है। अब ये एक प्राकृतिक नियम है। क्या मैं प्राकृतिक नियम को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। हैं, समझे? तो जो लोग फेमिनिस्ट और एलजीबीटी की जो बातें करते हैं, उन वो फ्री होने, भैया हमारे देश में हमेशा ही फ्री थे। हम तो उनको भगवान की नज़र से, हमें फालतू का ज्ञान मत दो तुम। तो एक अच्छी चीज़ की आड़ में ये वोक लोग, लेफ्टिस्ट लोग गंद को फैलाते हैं। मतलब कि बोलेंगे, "अरे! तुम्हारे देश में बहुत गरीब हैं, आओ, आओ मैं तुमको चावल की बोरी दूँगा, आओ मैं तुमको फ्री दवाई दूँगा, आओ मैं अपने स्कूल में एडमिशन दूँगा फ्री का।" भाई तूने वो स्कूल बनाया कैसे? वो अस्पताल तूने बनाया कैसे? वो भोजन आया कैसे? वो मेरा ही तो लूटा हुआ है। मेरे ही देश की लूट से तू मेरे को ही भोजन, स्कूल में एडमिशन और दवाई दे रहा है, मगर वो फ्री में नहीं दे रहा, वो आपका धर्मांतरण करने के लिए दिया उसने। धर्मांतरण क्यों कर रहा है? ताकि आपके देश को फिर से गुलाम बना ले, जैसे 200 साल बना के रखा। क्योंकि भई उनके देश में तो कुछ उगता नहीं, उनके देश में कुछ पैदावार नहीं होती, कुछ नहीं होता। और उनके दिमाग मीट शराब खा-खा के और ये एलजीबीटी के कारण अपने ही बहन-बेटियों से शादी कर-कर के इतने खराब हो चुके हैं, इतने बुद्धि इनकी नष्ट हो चुकी है, शरीर इतने खराब हो चुके हैं कैंसर-फैंसर की बीमारियों से कि अल्जाइमर और पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियों से, उनके डिवोर्स रेट 60-60% है। 60 मतलब 10 लोगों की शादी हुई है, विवाह हुआ है, मैरिज हुई है। विवाह तो वो करते नहीं, मैरिज और निकाह करते हैं। 10 लोगों की हुई है तो 6 का तलाक हो जाएगा। इतना बुरा हाल है उनके देश में आज की डेट में। छोटे-छोटे बच्चों को माँ-बाप छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको अपनी फ़िक्र होती है, उन्हें अय्याशी करनी होती है उन्होंने। माँ बच्चे को छोड़ के भाग जाती है। आजकल जैसे यहाँ भी हो रहा है, अब यही हमारे यहाँ हो रहा है। इंसान अपने दूसरी शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए पहली लुगाई को छोड़ के भाग जाता है और छोटे-छोटे बच्चे छोड़ जाता है पीछे, और वो लुगाई भी छोड़ जाती है, बच्चे फिर अनाथ आश्रम में पहुँच जाते हैं या फिर नाना-नानी, दादा-दादी के यहाँ पलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है, ये देखो, इसकी वजह से हो रहा है। तो जैसे इन्होंने 2000 साल पहले, 1430 साल पहले धर्म की आड़ में एक लड़ाई की पद्धति, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वॉर कल्ट को बेचा। धर्म की आड़ में सरल तरीके से बोला जाए तो अज्ञान को, अंधकार को बेचा और उसको एक किताब में लिख दिया। किताब को नहीं मानोगे तो सर तन से जुदा कर देंगे। इसकी इज्जत करो किताब की। ऐसे-ऐसे रूल बना दिए, कमांडमेंट्स दे दी। और जो जन्नत और हेवन और एंजल और हूर आपने कभी देखी ही नहीं, किसी ने देखी ही नहीं, उसका मैं लेके क्या करूँगा? जीते जी अपने जीवन को सुखी बनाओ, जीते जी ज़मीन पर जन्नत बनाओ, जीते जी उसका हेवन बनाओ। अगर पूरी ज़िंदगी जिहाद, लड़ाई, क्रूसेड्स में बिता दोगे और दूसरों के धर्मांतरण करने में बिता दोगे, तो जीवन तो नर्क बनेगा ही ना। अरे खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। खुद भी विकास करो, देश को विकास करने दो और अपना भी विकास करो। मतलब इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे में। अब मैंने 25 बच्चे 4 बीवियों से पैदा कर लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको मैं लड़ाई में लगा दूँगा, धर्मांतरण में लगा दूँगा, काफ़िर और पेगन को मरवाने में लगा दूँगा। पागल हो क्या? अपने दिमाग को थोड़ा तो ठीक करो, अभी तुम्हारे में मनुष्यता बची है भाई। यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। बीइंग मतलब मैं जानवर नहीं हूँ। फ्री विल है हमारे पास। और फ्री विल को कैसे खा रहे हैं? न्यूमेरोलॉजी बेच के, एस्ट्रोलॉजी बेच के, हैं? जन्मपत्रियाँ बेच-बेच के। और उसमें सिर्फ़ यही लोग नहीं लगे, हिंदू भी लगे हैं उसके अंदर, ये सब गंद के अंदर। हमारे मंदिर में भी लोग आजकल मन्नतें माँगने जाते हैं। अरे मन्नत क्यों माँग रहे हो? भगवान को बोलो कि भ भगवान मेरे को तो इतनी बुद्धि दे, इतनी चेतना शक्ति दे, इतना विवेक दे कि मैं अच्छे कर्म करूँ और अच्छे कर्म से ही मेरे बच्चे भी फिर अच्छे कर्म वाले बनेंगे। अब आप शाम को मुर्गा लेके श
हाथ में पैग लेके सिगरेट बीड़ी और ड्रग्स लेके घर में बैठोगे और बच्चे को और भी पत्नी को बोलोगे जा सलाद काट के ला, जा मुर्गा फ्राई करके ला, तो बच्चा तो फिर वही करेगा ना। और बच्चा अगर आपका गलती से धार्मिक बन गया, उसको अक्ल आ गई, सदगुरु जैसा कोई उसको मिल गया, उसकी चेतना शक्ति को खड़ा करने वाला, फिर वो बच्चा आपको बुरा लगता है। फिर आप बच्चे के विरुद्ध हो जाओगे, उसकी जगत में जाके बुराइयां करोगे, उसके खिलाफ झूठ बोलोगे। ऐसे बच्चे के आप जानी दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि वो आपका उसको आपको लगेगा वो आपका अपमान कर रहा है। वो अपमान नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहा है, अरे पापा ये गुटखा मत खाओ, ये गुटखा खा खा के आप 50 किलो के हो गए, 80 किलो से मसल आपके खत्म हो गए। और आपसे जो उम्र में ज़्यादा आपके भाई बहन है, वो देखो कितने अभी भी हट्टे कट्टे हैं। आपके तो दादा और मतलब आपके माता पिता ही 100 वर्ष की उम्र में हट्टे कट्टे गए थे, चलते फिरते पूरे दांत थे उनके। आपने गुटखा खा खा के किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी शराबी खवाबी के जिसका बाप भी बीड़ियाँ पी पी के मर गया, उसके इन्फ्लुएंस में आके, और उसने तो छोड़ दिया, उसको तो अक्ल आ गई, उसने तो अपना घर भी बना लिया है। अरे लोग तो गोद लिए हुए बच्चे को भी इतना बड़ा बना लेते हैं, उसका बिजनेस खड़ा कर देते हैं। लोग तो पागल बच्चे, और जो उनके बच्चे तिहाड़ जेल पहुंच जाते हैं क्राइम कर करके, उनके भी बिजनेस खड़े कर देते हैं, उनके भी शादियां करवा के बच्चे करवा देते हैं उनके। और तुम्हारा बच्चा क्योंकि बिगड़ा हुआ नहीं है, तुम्हें उसके सामने जलीलता महसूस होती है, ग्लानि महसूस होती है, तो तुम उसका गला काटने को उतारू हो जाते हो, उसको झूठ बोल बोल के पुलिस को उसको पुलिस के हवाले करने की कोशिश करते हो। ये तो तुम्हारे दिमाग का लेवल हो गया। मगर ये हुआ कैसे? इससे पहले ये शुरुआत हुई थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर टाइप के गानों से। हर गाने में आपको फियर बेच रहे थे, हर गाने में फियर। छोड़ के मत जाइयो, मतलब या तो वो छोड़ के चली गई है, चला गया आपका आशिक, या फिर वो उसके पीछे पड़ा है लौंडिया के, हैं, या फिर लौंडिया से वो पार्क में मुजरा करा रहा है, गंदे काम कर रहा है उसके साथ, बारिश में वो नहा रही है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। या कोई चोटीधारी ब्राह्मण आके अत्याचार कर रहा है, रेप कर रहा है, ऐसा दिखाएंगे, और पीछे से मौलवी साहब आएंगे, चर्च वाले पादरी साहब आएंगे और उसको बचाएंगे। मतलब हर चीज में गंद करते हैं, हर चीज में आपके दिमाग का कीड़ा बनाते हैं, आपके दिमाग को, दिमाग में कीड़े डालते हैं ये देखो। और आपको पता ही नहीं आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा लगा है फोन पे, कल को वो बच्चा एलजीबीटी बन जाएगा। शरीर उसका ठीक है, शरीर में कोई कमी नहीं है उसके, बट वो दिमागी तौर पे उसको आपने वो बना दिया तीसरे लिंग का। और आजकल मैं एक अधिकारी के पास गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर में। तो उनके पास ये सारी अर्जियां आती हैं, जो लोग अपना जेंडर, मतलब जो स्त्री से पुरुष बनना चाहते हैं सर्जरी करा के, और स्त्री से पुरुष, तो उनको ये क्या करते हैं आजकल, क्योंकि इन ये तो अगर इनके पास ज्ञान भी आता है तो उसका दुरुपयोग ही करते हैं ये लोग, क्योंकि दिमाग की इनकी रचना गंदी है, रावण वाली है। रावण के पास जब ज्ञान आया था तो उसने उसका दुरुपयोग ही किया था, लेडीज को बलात्कार करने के लिए। वो माता सीता से पहले पता नहीं कितनी लेडीज को ऐसे उठा चुका था, पढ़ना अपनी हिस्ट्री कभी। और रामायण की कहानी कोई मिथोलॉजी नहीं है, वो एक सच्ची कहानी है। हाँ, तो रावण ने पहले कई लेडीज के साथ ऐसे किया था, इसलिए फिर भगवान ने, और माता सीता का वो हरण नहीं कर पाता, उसकी औकात नहीं थी हरामखोर की, था वो पंडित ही। पंडित का मतलब ये नहीं जात पात, पंडित का मतलब कि वो उसने पांडित्य हासिल किया था पढ़ पढ़ के, जैसे आजकल प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, उसको उपाधि दी जाती है डिग्री लेके, तो जो डिग्री ले लेता था उसको पंडित बोलते थे। और अलग अलग प्रकार के पंडित होते थे। ये जात पात कास्ट का सिस्टम तो ये बाहर से जो आया हमारे देश को लूटने के लिए, उन्होंने आपको विभाजित, डिवाइड एंड लूट के लिए किया। ठीक है, तो था वो जात का पंडित, मगर क्या करता था उस विद्या से? गंदा ही काम करता था सारा। तो इसी तरीके से आजकल इन्होंने विज्ञान जो थोड़ा बहुत सीखा, हमारे मंदिर और हमारे विश्वविद्यालय इतने बड़े बड़े, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले विश्वविद्यालय थे, उनको जरा पता करना, वो सारे के सारे इन्होंने क्यों जलाए? इसीलिए जलाए ताकि आपको गंध अंधकार बेच सकें। ज्ञान के दीपक को, टॉर्च को, बत्ती को उन्होंने बुझा दिया, ताकि आपको कोई आज़ाद ना करा पाए, स्वतंत्र ना करा पाए, आप गुलामी में रहें। और गुलाम कौन बना रहा है? कुछ परिवार हैं, कुछ परिवार हैं जो आपको गुलाम बना रहे हैं। वो कुछ कुछ परिवार हैं जिनको परिवारवादी कहते हैं मोदी जी। हम अंग्रेजी में उसको डायनेस्टिक रूलर्स बोलते हैं, कॉलोनियल रूलर्स बोलते हैं, हम उसको डीप स्टेट भी बोलते हैं। सो ये कुछ छोटे कुछ परिवार हैं जो अब काफ़ी संख्या में बड़े हो गए हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली पिछले 2000 सालों में, जो आज भी धरती का 80% जो फ्री का खाना पीना धरती से उगता है, फ्री की फ्रूट, फल फ्रूट, साग सब्जी, अन्न जो उगता है, फ्री का जो पेट्रोल निकलता है ज़मीन में से, जो धरती माता फ्री में सबको देती है, इंसानियत के लिए और जानवरों और पक्षियों के लिए, उस सब को ये लूट के उस पे अपना राज जमा के बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? आपकी दिमाग की बत्ती को गुल करके। कैसे? शराबों से, मीट से, गंद से। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप अपने आप को आज़ाद कर लोगे तो समाज आज़ाद हो जाएगा आपका। पहले आपका परिवार आज़ाद होगा, आप आज़ाद हो, आपका परिवार आज़ाद होगा। आप स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आप ये गंदी चीज़ें नहीं कर रहे। आप एक सात्विक जीवन जी रहे हो आप। और सनातन का मतलब ये नहीं है धर्म, जैसा वो धर्म की परिभाषा इन्होंने बना दी। धर्म का मतलब है साइंस, विज्ञान। धर्म इज इक्वल टू विज्ञान, बस इतना समझ लो। और अविज्ञान, अविज्ञान इज इक्वल टू वॉर कल्ट जो इन्होंने चालू किए हैं।
जो लड़ाई के गुट बना दिए इन्होंने धर्म के नाम पे। इतना, बस इतना याद रखना। और वो जो साइंस और ज्ञान की बात से आप अपना जीवन चलाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका दिमाग ठीक रहेगा, बच्चे आपके एलजीबीटी टाइप कुछ नहीं इस तरीके से बनेंगे। हाँ, अगर कोई पैदा हो जाए एलजीबीटी से, उसकी पूरी इज्जत करनी है, उसकी पूरी इज्जत करनी है, वो भी पैदा ऐसा हुआ है, फिर तो वो अर्धनारेश्वर है, भगवान का रूप है। मगर किसी का ब्रेन वॉश करके कंटिन्यूअसली उसके अंदर कंफ्यूजन बच्चे में पैदा कर दो और उसको बना दो, वो तो गलत है ना। छोटे छोटे बच्चों का ये दिमाग खराब कर रहे हैं अमेरिका में आजकल। बच्चा स्कूल जाता है, वहां से सर्जरी करा के आ जाता है। तो जिस अधिकारी से मैं बात कर रहा था, वो अधिकारी बोल रहे थे कि जी उसके पास सिर्फ दिल्ली दिल्ली क्षेत्र में 26,000, सिर्फ दिल्ली में पिछले महीने जब मैं उसके पास गया तो कह रहे थे 26,000 एप्लीकेशन पड़ी हैं। उसने मुझे बताया किस चीज़ की, लोग अपना जेंडर बदलाना चाहते हैं सर्जरी करके। उस सर्जरी में क्या करते हैं, जैसे आपके स्तन लगा देंगे मोटे मोटे, अगर कोई आदमी महिला बनना चाहता है, उसका जो लिंग है उसको काट के वहां पर योनि बना देंगे सर्जरी करके डॉक्टर, और उसको हार्मोन देंगे, उस हार्मोन से उसकी दाढ़ी मूंछ चली जाती है, फिर उसकी आवाज़ जो है मोटी होती है, वो पतली हो जाती है आवाज़, और फिर वो अपने बाल लंबे लंबे करके लेडी बन स्त्री बन के घूमता है। फिर वो ये कर रहे हैं। 26,000 एप्लीकेशन भाई साहब, 26,000 एप्लीकेशन सिर्फ दिल्ली दिल्ली में थी। और क्यों हो रहा है ये? क्यों? इससे हो रहा है, इससे। तो भैया बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, आप देखो। कार्टून में चीजें डाल रहे हैं ऐसी, आपका बच्चा कार्टून जब देख रहा है उसमें ऐसी चीजें डाल देते हैं। ये गंद को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कार्टूनों में, समझ रहे हो? पिक्चर में, कार्टून में, गानों में, हर चीज में ये इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो अस्पताल चलाते हैं। अस्पताल कौन चलाता है? जो दवाई की कंपनी चलाता है। अस्पताल और दवाई की कंपनी कौन चलाता है? जो गूगल चलाता है, जो फोन बनाता है। और वही वाला जो बंदा है, वही आपका नेता भी है, वो पॉलिटिक्स भी बनाता है, वही आपका एमएलए है, वही आपका मंत्री है, सब कुछ वही है। उसी के ही लोग पुलिस में भी होते हैं, उसी के ही लोग कोर्ट में भी होते हैं, जो कानून वगैरह बनाते हैं, उन्हीं कानून के आदेश आदेश देते हैं। वही उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं लोगों का। वही उन्हीं के बड़े बड़े स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे को भेजते हो गुलाम बनने के लिए। मानसिक गुलाम बना देते हैं बच्चे को, दिमाग खराब करते हैं बच्चों का। बच्चा स्कूल में जाता है, घर आता है, कहता है तू मेरा फादर नहीं, फादर तो मेरा स्कूल में, तू तो बस फीस दे रहा है मेरी। तू तो मेरा फादर ही नहीं है, फादर तो मेरा स्कूल में, बच्चा कहता है। तू तो मेरा पिता ही नहीं है, मेरा पिता तो स्कूल में बैठा है, उसको मैं फादर बोलता हूँ, मेरी मदर भी वहीं पर ही है। जब तक थोड़ा 18 साल का होता है, जवानी में जोश होता है, गलत कामों में फंस जाता है। क्योंकि वहां पर अगर आपको शराब पीनी है, शराब पीने की आज़ादी है, मीट खाना है, मीट खाने की आज़ादी है, गंदे काम कर रहे हैं 100 आदमी औरतों के साथ प्रोस्टिट्यूशन करना है, वैश्यावृत्ति करनी है, उसकी आज़ादी है। हर चीज़ की आज़ादी है वहां पर। क्यों? उन्होंने ऐसी किताब लिख दी कि हमारी किताब में तो ये सब जायज है, और तुम पागल हो भाई। आप इस किताब या उस किताब की मत सुनो, आप विज्ञान की सुनो। किसकी सुनो? विज्ञान। विज्ञान को आप बदल नहीं सकते। अब इस गुरुत्वाकर्षण को आप बदल नहीं सकते, पेन नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसी तरीके से आप अपने हार्ट को बंद नहीं कर सकते, दिल को, दिल की धड़कन को। हाँ, नकली हार्ट बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं ये। हार्ट आजकल रिप्लेस भी करते हैं, दूसरे का निकाल के आपका आपके अंदर हार्ट लगा देते हैं, क्योंकि आपने अपने हार्ट को शराबें पी के, मीट खा के, गंदे काम कर करके खराब कर लिया है ना। तो हार्ट, आजकल हार्ट भी रिप्लेस हो जाता है। आजकल कितने लोगों को अब कभी रिकॉर्ड देखना गूगल पे जाके, कितने लोग गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं? क्योंकि उनकी किडनी फिडनी निकाल लेते हैं उनका अपहरण करके। मगर अपहरण जो कर रहा है तो कर रहा है, गुंडे बदमाश, मगर उनकी किडनी फिडनी कहाँ जा रही है? जो लोग शराब पी पी के अपनी किडनी खराब कर लेते हैं, पैसा है, गरीब आदमी की किडनी खरीद के लगवा लेते हैं। और वो इतने जानवर और इतने कुंठाग्रस्त और इतने जालिम बन चुके हैं कि उनको इस चीज की आभास ही नहीं होता, कितने गंदे काम, कितने गलत काम कर रहे हैं। इतने जालिम दिमाग के बन चुके हैं, जानवर से भी नीचे की उनकी बुद्धि हो चुकी है। जानवर में भी भाई साहब थोड़ी दया होती है, धर्म होता है, वो उससे भी नीचे गिर चुके हैं। कैसे गिर चुके हैं? इसके कारण, इसके कारण। तो इसको कंट्रोल कर लो। ये जो टीवी का बक्सा है ना आपके घर में, टीवी का बक्सा और मोबाइल का बक्सा, इसको बंद करो। या इस पे जो ढंग की चीज है उसको देखो। नहीं समझ आ रहा ढंग की चीज है, इसको बंद कर दो। घर पे पूरी फैमिली मिलके रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, अपने वेद पुराण पढ़ो। दोबारा से संस्कृत सीखो। संस्कृत तो मराठी भी बोलता है, संस्कृत तो तमिलियन भी बोलता है, उसकी भाषा में कन्नडिगा भी बोलता है। असमी हो चाहे बंगाली हो, सबकी भाषा तो संस्कृत से निकली है। फ्रेंच भी, जर्मन भी, रशियन भाषा भी संस्कृत से ही निकली है। तो अगर आपको है कि हाँ मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं उर्दू नहीं बोलूंगा, खैर हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं, आप तो सारे उर्दू ही बोलते हैं। मैं भी उर्दू ही बोल रहा हूँ आपसे। हमारी हिंदी को तो खराब ही कर दिया उन्होंने, खत्म ही कर दिया। तो आप दोबारा से संस्कृत को सीखो, चाहे आप उत्तर भारत, वेस्ट भारत, ईस्ट भारत, साउथ भारत, नॉर्थ भारत के हो। और आजकल वैज्ञानिक प्रमाण है कि संस्कृत बोलने से जो दिमाग की गुलामी हो जाती है, दिमाग ठीक होना शुरू हो जाता है। मंत्र बोलने से दिमाग ठीक हो जाता है। मैंने अभी फोन को बोला ओके गूगल, गूगल स्टार्ट हो गया। ऐसे ही मंत्र बोलने से दिमाग में कुछ चीजें होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं अच्छी वाली।
और जो आप मानसिक गुलामी होती है वो धीरे-धीरे बदलनी शुरू होती है, दिमाग की ग्रोथ होनी शुरू होती है। करके देखो, अगर गुलामी से छूटना नहीं तो ठीक है, शराब का पौआ लेके लड़ी हल बैठे रहो शाम को, अपने ही घर को गश्ती खाना बना लो। फिर कल को आप भी हलाले करना, आप भी निकाहें करना, आप भी अपने बच्चों की शादियाँ उन्हीं के ही चाचा-ताऊ के बीच में कर देना, मामाओं के बच्चों से कर देना। और आज का विज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इनका मेडिकल साइंस कह रहा है, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज कह रहा है कि फर्स्ट कज़न में शादी करने से बच्चे लूले-लंगड़े, एलजीबीटी पैदा होते हैं, मतलब थर्ड जेंडर पैदा होता है। उससे कैंसर जैसे रोग होते हैं अपने ही चाचा-ताऊ की बेटियों से और उनके बेटों से शादी करने से। ये विज्ञान कह रहा है, इनका विज्ञान कह रहा है, बट हमने तो ये 1,60,000 साल साल पहले पहले से बोल रहे हैं हम तो 1,60,000। तो जो मूर्ख आपको बोल रहा है ना भारतीय सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, मैं गुरु हूँ मुझे पता है, वो सब मूर्ख हैं। उसका भी एविडेंस है। हमारी सभ्यता 1,60,000 साल पुरानी है और उससे भी शायद पुरानी है। इसीलिए इसको सनातन क्या कहा गया, जो ना कभी शुरू हुआ, जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों? जैसे कि गुरुत्व, जब तक आप पृथ्वी पे रह रहे हो, गुरुत्वाकर्षण का अंत नहीं है, इसको खत्म नहीं कर सकते आप। इसी तरीके से सनातन, इसको कहते हैं सनातन। जो जीवन शैली प्रकृति के नियमों पे चल रही है, उसको सनातन कहते हैं। और प्रकृति का नियम क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण। ये तो एक एग्जांपल है। प्रकृति का नियम क्या है? खून। प्रकृति प्रकृति का नियम क्या है? डीएनए, हार्ट, दिल। इन सबको आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना? हाँ, आपने रोबोट बना लिया, कोशिश कर रहे हो, मगर अभी पहुंचे नहीं हो वहां पे। अभी पहुंचे नहीं हो। आपने आईवीएफ वगैरह बना लिया, बट अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो। आप कोशिश तो कर रहे हो। और अगर आप कोशिश करके किसी अगले 100-200 साल में कामयाब हुए भी, तो आप राक्षस ही बनाओगे, मनुष्य नहीं बना पाओगे। इतनी मैं चैलेंज करता हूँ आपको।